वेलकम बच्चों। तो इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्किंग। इसमें हमने पढ़ा था इसका सर्किट डायग्राम, इसका वेव फॉर्म और इसका वर्किंग। अभी हम डिस्कस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इसमें पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका नाम है एवरेज वैल्यू या डीसी वोल्टेज। तो इसमें हमने देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड जो कंडक्ट होता है ओनली हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, कंडक्ट होता है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का हेडिंग है एवरेज वैल्यू और डीसी वोल्टेज। तो आप लोगों को पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड कंडक्ट होता है ओनली हाफ साइकिल में। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है? द नेगेटिव वोल्टेज द वोल्टेज appears across the load resistor when the diode conduct। जब डायोड कंडक्ट होता है तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यानी ये सर्किट डायग्राम में हमारा लोड रेजिस्टर था, ये लोड रेजिस्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है जब डायोड कंडक्ट होता है उस वोल्टेज को कहा जाता है एवरेज वैल्यू और डीसी वोल्टेज। अब ये कैसे निकालेंगे? तो देखो, आपको पता है कि डायोड डायोड कब कंडक्ट होता है? हाफ साइकिल में कंडक्ट होता है। और ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज क्या रहता है? V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब इसका एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है, बिटवीन द लिमिट 0 to पाई। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है Vm डिवाइडेड बाय पाई, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.318 टाइम्स Vm। यहाँ पे Vm क्या है? Vm इज द पीक वैल्यू ऑफ द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज। क्या वैल्यू है? पीक वैल्यू। और पीक वैल्यू को ही क्या कहा जाता है? मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी ट्रांसफार्मर वोल्टेज। ठीक है। तो इस प्रकार से एवरेज वैल्यू और डीसी वोल्टेज निकाला जाता है। इस एवरेज वैल्यू को डीसी वोल्टेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो समझ में आया। अब हम इसका अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसका नाम है करंट रेटिंग ऑफ द डायोड। अब करंट रेटिंग ऑफ द डायोड क्या होता है? करंट रेटिंग ऑफ डायोड। तो आप लोगों को पता होगा कि डायोड जो कंडक्ट होता है ओनली हाफ साइकिल में कंडक्ट होता है। तो कितना करंट डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हैंडल करता है? हाउ मच करंट द डायोड कैन हैंडल इन अ फॉरवर्ड बायस कंडीशन कॉल्ड एज अ करंट रेटिंग ऑफ द डायोड। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, हाउ मच करंट द डायोड कैन हैंडल व्हेन इट कंडक्ट्स। जब वो कंडक्ट होता है तो कंडक्ट होते समय वो कितना करंट हैंडल करता है, वो वैल्यू मतलब उसका क्या होता है? करंट रेटिंग ऑफ द डायोड। और ये जो करंट रेटिंग है इसे हम दिखाते हैं I0 से या फिर सिंपली IDC से। और ये कैसे निकालते हैं? तो हमको पता है इसका डीसी वोल्टेज VDC होता है डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस करेंगे। अब ये डीसी वोल्टेज की वैल्यू है हमारे पास 0.318 मल्टीप्लाइड Vm डिवाइडेड बाय RL। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम इसका क्या निकालेंगे? करंट रेटिंग। अब हम इसकी अगली एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जो है जिसका नाम है पीक इनवर्स वोल्टेज। अब पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PIV। पीक इनवर्स वोल्टेज का डेफिनेशन ऐसा है, the negative voltage or reverse voltage appearing across the diode is called peak inverse voltage। जब डायोड रिवर्स बायस मोड में काम करता है तो डायोड का अक्रॉस का मैक्सिमम जो रिवर्स वोल्टेज है उस रिवर्स वोल्टेज को कहा जाता है पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है,
डायोड रिवर्स बायस मोड में कंडक्ट नहीं होता है, ठीक है। उस समय वो डायोड ओपन स्विच जैसे काम करता है। तो उस ओपन स्विच में जो टर्मिनल्स है, उस टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज को कहा जाता है पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। तो ये जो पीक इनवर्स वोल्टेज है, पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रहता है Vm, क्या रहता है Vm, और ये वैल्यू हम किरचॉफ लॉज लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। हमको एग्जाम में ये निकालने का नहीं आएगा, सिर्फ इसकी वैल्यू क्या रहती है ये बताने के लिए आएगा। तो पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर कितना रहता है, Vm रहता है, ठीक है। अगर हमारा अप्लाइड वोल्टेज इस वोल्टेज से ज़्यादा रहा तो हमारा जो डायोड है वो ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब है कि अप्लाइड वोल्टेज अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा रहेगा तो डायोड कैन डैमेज, और इससे लेस रहेगा तो डायोड कैसे अच्छे कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो ये होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी। तो रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी ऑफ द डायोड ये रहता है 40.6%। कितना रहता है, 40.6%, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर, ठीक है, और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।